खट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं।
हे भैया लक्ष्मण, कहो क्या कारण है? हे भैया, आपकी आवाज सुनकर माता भयभीत हो गई थी और आपकी सौगंध खाकर आपके पास भेज दिया है। हे भैया लक्ष्मण, जिसे हम स्वर्ण मृत समझ रहे थे वो कपटी मारीच था, और हे भैया लक्ष्मण, मारीच बना था माया मृग यहाँ गहरी चाले, उसी की थी मेरे स्वर में मरे मरते आवाज मिसाले, उसी की थी। ये भैया लक्ष्मण, अब सोच रहा हूँ खड़े खड़े, कुछ तो बीता है आश्रम में, कहता है मेरा भाव नेत्र अब सिया नहीं है आश्रम में। हे भैया लक्ष्मण, अब हमें आश्रम की ओर चलना चाहिए। और मुझे समेत गए प्रभु अपने इस राघव को छोड़कर कहाँ चली गई? ए भैया लक्ष्मण,
तुमने देखी राजहंस सिंहो गर्जो ये कह दो, तुमने देखी राज सिंहनी। हे कुटी कुटी तू ही बदला, इस राघव की पति वृद्धा किस और गई, किस और गई, किस और गई। हे पिया लक्ष्मण, हमें सीता को देखना चाहिए। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती। एक छोटी सी बिटिया सिखा की और पता तुम्हें तो कुछ बतलाओ, सिया मोर को बन गए, सिया मोर को बन गए। और पता तुम्हें तो
तक अपने प्राणों को रखे हूँ और आपको बताने के लिए कि ऐसी गति मेरी किसने की और किसने माता का हरण किया। प्रभु नाथ दसानन यह गति कीनी तई कल जनक सुता हरिनी। मेरी ऐसी गति करने वाला 10 मुख वाला राक्षस है और उसी ने सीता का हरण कर लिया। प्रभु सीता का हरण कर लिया। ही चाचा जी, हे नाथ लड़ा था मैं उससे, हे राम लड़ा था मैं उससे, पर छुड़ा न सका सीता। हे राम न बोला जाता है, हे राम सामने आ जाओ, हे राम दर्शन करने दो। ही चाचा जी, आपने सिद्ध योग्य कार्य किया है, परंतु यह समाचार या दुराचार कहना ना पिता से जाकर के, यदि मैं हूँ राघव तो यह रावण कुल सहित कहेगा आकर के। ही चाचा जी, आप अपने प्राणों को रखो, मैं आपको अचल व अमर किए देता हूँ। हे श्री राम, ऋषि महात्मा जन्मों तक तपस्या किया करते हैं, परंतु मरने के समय भी उनके मुख में राम नहीं आता। परंतु आज जब मेरे तन से प्राण निकल रहे हैं तो साक्षात आप मेरे सन्मुख हैं। इससे बड़ा भाग्य मेरा क्या होगा। इसलिए हे महाप्रभु, मुझे अचल व अमर ना करें, मुझे अपने धाम के लिए प्रस्थान करने के लिए आज्ञा प्रदान करें। ही चाचा जी,
मेरे प्रभु जरूर आएंगे। मेरे प्रभु जरूर आएंगे। मेरे गुरुदेव मातंग ऋषि ने मुझसे कहा था, सबरी तो सच्ची भक्ति नहीं, एक दिन तेरी कुटिया में भगवान आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया में भगवान आएंगे। मैंने पूछा, गुरुदेव किस मार्ग से आएंगे? मेरे गुरुदेव मातंग ऋषि ने कहा, अरे पगली, इसी मार्ग से प्रभु आएंगे। तब से मैं इस मार्ग में रोज पंखुड़ी फूल की चुन चुन कर लाती हूँ और इस मार्ग में फूल की पंखुड़ियां बिछाती हूँ कि अगर मेरे प्रभु आवे तो कहीं उनके पैरों में कांटे न चुभ जाएं। ये मैं प्रतिदिन करती हूँ। यही करते करते मैं तो बूढ़ी हो गई। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी उम्र 12 वर्ष की थी, मैंने देखा मेरी कुटिया के बाहर बहुत सारी बकरे बकरियां बंधी हैं। मैंने अपनी माँ से पूछा, इन्हें क्यों लाया गया? मेरी माता ने कहा, अरे बेटी, तेरा विवाह कल होना है। जो बाराती आएंगे उन बारातियों को इन बकरे बकरियों को काट करके पकाया जाएगा, उन्हें खिलाया जाएगा। मैं सोच में पड़ गई कि थोड़े से सुख के लिए बेचारे जीवों को मारा जाएगा। मैं रात भर सोचती रही, लेकिन भोर पहर मैंने निर्णय लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। कुछ कपड़ों की पोटली बनाई और लेकर के मैं कुटिया से भाग निकली। भटकते भटकते मैं सोचा, किसी गांव में अगर मैं रहूंगी तो लोग मुझे फिर पकड़ ले जाएंगे। मैंने निश्चय किया कि मैं किसी वन में जाकर के अपने समय बिताऊंगी। मैं पहुंची, एक झाड़ी के नीचे मैंने रात बिताया। सुबह हुआ, मैं सोचने लगी मेरा समय कैसे बीतेगा। मेरे पास तो यह कोई कार्य नहीं। तब मैंने निश्चय किया कि इस वन में जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा, मैं इनकी सेवकाई, इनकी सेवा करूंगी, इनकी कुटिया की सफाई करूंगी। लेकिन मैं तो अधम जात की भीलनी, भला मेरी सेवा कौन लेगा? तब मैंने निश्चय किया, मैं भोर के समय 4 बजे जाया करूंगी और ऋषि मुनि महात्माओं के उठने से पहले सभी ऋषियों की कुटियों की सफाई करके मैं चुपके से चली आया करूंगी। मेरी यही दिनचर्या बन गई। बाल्या अवस्था में मुझे लोग श्रमणा कहकर पुकारते थे। मेरा बचपन का नाम था श्रमणा। सबरी मेरे गुरुदेव ने, मतंग ऋषि ने मेरा नाम रखा। मैं रोज यही करने लगी, कुटिया सफाई करने लगी संतों की, और चुपके से सफाई करके चली आती कि कोई महात्मा मुझे देख न पाए। एक दिन सफाई करते करते, झाड़ू लगाते लगाते मुझे अचानक मातंग ऋषि ने पकड़ लिया। मेरी सेवा से बहुत प्रभावित हुए मातंग ऋषि ने मुझसे कहा, अरे तुम्हारा नाम क्या? मैंने कहा, श्रमणा। मेरे गुरुदेव ने कहा, मैं तेरा नाम सबरी रखता हूँ। तू जो कार्य कर रही है ये सच्ची भक्ति है। मैं तुझे अपनी शिष्या बनाता हूँ और ये आश्रम तुझे सौंप करके मैं स्वर्गलोक को जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम आप मुझे सौंप रहे हैं, लेकिन विचार करें मैं यहां रहकर क्या करूंगी? मेरे गुरुदेव ने कहा, अरे सबरी, तू सच्ची भक्ति रहे,
तेरी इसी भक्ति और सेवा के कारण एक दिन नारायण का आगमन होगा। मैंने पूछा गुरुदेव, अगर भगवान इस वन में आएंगे तो क्या कभी मुझ अधम जात की भीलनी को भी दर्शन देंगे? उसमें मेरे गुरुदेव ने कहा, अरे सबरी, तू सच्ची भक्ति में अगर प्रभु का आगमन होगा तो सबसे पहले तुझे दर्शन देंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन भगवान इस कुटिया में जरूर आएंगे। मैंने पूछा गुरुदेव, किस मार्ग से आएंगे? तब माता ऋषि ने मुझसे कहा, अरे पगली, इसी सामने वाले मार्ग से आएंगे। तब से मैं रोज पुष्पों को तोड़ कर लाती, उनकी पंखुड़ियों को चुनकर इस मार्ग में बिछाती कि मेरे प्रभु अगर आवे तो उनके पैरों में कांटे न चुभ जाए। जिस मौसम में जो फल होता मैं वो फल तोड़ कर लाती कि मेरे प्रभु आवे तो कहीं ऐसा न हो उनको भोग लगाने को कुछ ना रहे मेरे पास। आज मैंने अपने प्रभु के लिए मीठे मीठे बेर तोड़ कर रखे। पता नहीं प्रभु आएंगे भी कि नहीं आएंगे। आएंगे। गुरुदेव का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है, जरूर आएंगे। गुरुदेव जरूर आएंगे, मेरे प्रभु जरूर आएंगे। राम 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 जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर। ऋषि मुनि महात्माओं, आप लोग मुझे रोज परेशान करने क्यों चले आते हैं? इस मार्ग में पुष्प पंखुड़ियां मैं अपने प्रभु के लिए बिछाती हूँ। आप लोग दूसरे मार्ग से चले जाएं। मैं रोज पुष्प पंखुड़ियां बिछाती हूँ और तुम लोग मुझे रोज परेशान करने चले आते हो। अरे मेरे प्रभु आने वाले हैं, ना जाने कब मेरे प्रभु आ जाएं और कहीं ऐसा न हो कि मेरे प्रभु का आगमन हो तो उनकी पैरों में कहीं कंटक न चुभ जाए। इसलिए मैं रोज दिन भर फूल की पंखुड़ियां चुनती हूँ और प्रातः भोर के समय से पुष्प की पंखुड़ियां बिछाना शुरू करती हूँ। इसलिए आप लोग दूसरे मार्ग से चले जाएं। मुझको तो लगता है कि सेवरी पागल जैसी हो गई है प्रभु की भक्ति में। कहीं प्रभु इसकी कुटिया में आएंगे, लेकिन हमको क्या किसी से मतलब? आओ वापस लौट चलते हैं, दूसरे मार्ग से जाते हैं, क्योंकि हर साधु संत का ये मार्ग रोकती है कि इधर से हमारे प्रभु आएंगे। मेरे प्रभु जरूर आएंगे।